Hey, welcome to the Physics Tutorials with BK. Welcome back to my channel and today is a new topic. But आज मैंने ये सोचा कि आपको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊँ, क्योंकि आज मुझे ये लगा कि ज़्यादा कनेक्ट होने के लिए आपसे मुझे दोनों ही लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिक्स करके यहाँ पढ़ाऊँगा आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके, सो काफ़ी लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ इंग्लिश में। ओके, सो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। बट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना। अगर आप मेरी वीडियो ट्यूटोरियल जैसे ही आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इससे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो है एडवांटेजेस, चैप्टर 2 ही आज कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि पिछला छूट गया था। वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, सो यहाँ पे हमारा एक कंटेंट रह गया था जो था एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम। सो व्हाट आर दे, वी विल एन्यूमरेट वन बाय वन। ओके, हम एक एक करके उसको यहाँ पर लिखेंगे। So first of all, our advantage, first one is that these are coherent. Now what is coherent system of units? तो कोहेरेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि हमें अगर डिराइव्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स निकालना है, ठीक है, तो डिराइव्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स निकालने के लिए हमें यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल फैक्टर का यूज नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं आपको ये बताऊं कि हमारा जैसे दो हमने पढ़े थे MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड FPS। तो इसमें जब हम डिराइव्ड यूनिट निकालते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पाउंड इनटू फुट लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा एक इक्वेशन है। ठीक है, ये लेट इट बी x। ठीक है, तो मुझे पाउंड बाय फुट से अगर मुझे इसको केजी बाय मीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे इस सिस्टम ऑफ यूनिट से केजी बाय मीटर को लाने के लिए कुछ न्यूमेरिकल फैक्टर भी लाने पड़ेंगे ताकि मैं ये डिराइव्ड यूनिट ला सकूं। तो पाउंड बाय फुट जो होता है, यहाँ पे पाउंड कैसे इसको लिखेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 kg में कितना पाउंड होता है। ठीक है, तो वो फैक्टर लेट इट बी से y हेयर। ठीक है, सो 1 पाउंड से इज y kg। ओके, सो y kg बाय फुट। सो लेट्स सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच फुट, एनीबॉडी, एज यू ऑल नो दैट हाउ मच। So here is we all know 1 foot. 1 foot is equals to 12 inches, and 1 inch is equals to 2.54 centimeter, and 1 centimeter is equals to 10 raised to power minus 2 meter. So here we can calculate. Okay, so this much is the numerical factor which is involved here. 12 into 2.54 into 10 raised to power minus 2 meter. So ये आ गया ना न्यूमेरिकल फैक्टर। अब ये न्यूमेरिकल फैक्टर नहीं आता जब हम SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल लीनियर मोमेंटम का, किसका लेते हैं, लीनियर मोमेंटम। नाउ दो मोमेंटम होते हैं, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना कि जब भी हम SI सिस्टम को यूज करते हैं तो उसमें ये डिराइव्ड पोर्शन में आपका कहीं भी न्यूमेरिकल फैक्टर कंटेन नहीं आता। तो हम करते हैं लीनियर मोमेंटम को। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है जब कोई मास, कोई ऑब्जेक्ट हैविंग सम मास वो मूव करती है विद सम गिवन वेलोसिटी, तो उसके पास वेलोसिटी भी है और मास भी है, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है मोमेंटम। तो ये लीनियर मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो आई एम पुटिंग एन एरो अबव इट। Okay, so mass into velocity. Now linear momentum is mass into velocity. But if I said angular momentum, so angular momentum जो होता है ना वो होता है टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क में क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ओके, यहाँ पर v की जगह ओमेगा आ गया और m की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। ठीक है, तो आपको मैं आगे बताऊंगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, बट यहाँ जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए हमें पता है कि लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी।
ओके, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मास को केजी में कर लेते हैं और v को क्या करते हैं मीटर पर सेकंड। ओके, सो यहाँ पर केजी मीटर पर सेकंड। देखिए तो हमारे जो यूनिट्स हैं वो एब्सोल्युटली राइट आ गए केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। और अगर मैं इसका करूं तो यहाँ पे क्या आएगा तो इसका अभी रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको हटा दीजिए। हमारा आ गया केजी मीटर पर सेकंड। सो देखिए यहाँ पर एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में भी केजी मीटर और सेकंड होता है, और आप कहेंगे कि एसआई में भी केजी मीटर पर सेकंड होता है। तो फिर डिफरेंस कहाँ रह गया, डिफरेंस कहाँ पे है एसआई और एमकेएस में, यही क्वेश्चन है ना आपका। तो डिफरेंस देखिए ये है कि एसआई जो है वो सारे यूनिट्स को लेते हैं, जितने भी फिजिकल 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं हमारी, ठीक है, वो सारी उन सारी की यूनिट्स लेते हैं, उनकी बेसिक यूनिट्स हैं एसआई में। बट एमकेएस जो फोकस करता है वो सिर्फ मास पे, ठीक है, जो कि किलोग्राम हो गया, लेंथ पे जो कि मीटर हो गया, और टाइम पे जो कि सेकंड हो गया। तो मास, लेंथ एंड टाइम की यूनिट्स एमकेएस को फोकस करता है, ठीक है। उसमें जैसे कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला नहीं होती, ठीक है, लेकिन एसआई में होती है। और उसी तरह से जैसे कि क्वांटिटी ऑफ मैटर की यूनिट होती है मोल, मोल नहीं कंसीडर कर रहा है एमकेएस। तो ये डिफरेंस है कि एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सारी 7 फिजिकल बेसिक क्वांटिटीज होती हैं, उन सभी की यूनिट्स डिफाइंड है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है। क्यों? क्योंकि इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, ठीक है। ये जो है इसका एक्चुअल अगर इंग्लिश में वैसे ये जो है फ्रेंच फॉर्म है इसकी, ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ऐसे कुछ होता है, लेकिन इसका इंग्लिश में अगर अनुवाद करें तो इसका होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। मतलब ट्रांसलेट करें अगर ऐसा ही को तो इसका मीनिंग होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बट इसको जब हम फ्रेंच में करते हैं तो स्टैंडर्ड पहले आता है और इंटरनेशनल बाद में आता है, इसलिए ऐसा ही होता है, ठीक है। तो एसआई जो होता है हमारा स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है कई फिजिकल क्वांटिटीज के लिए, मेन बेसिक फिजिकल क्वांटिटी 7 ही होती हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से करते रहेंगे और हमें समझ आता रहेगा, और आप बिल्कुल यहाँ पर टिके रहिए ताकि आपको पूरा समझ में आए, ठीक है। तो कहीं जाने का नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो हम क्या बता रहे थे कि एडवांटेजेस, तो फर्स्ट एडवांटेजेस हो गया हमारा, जो फर्स्ट एडवांटेज कर लिया हमने कोहेरेंट सिस्टम होता है ये। सेकेंड एडवांटेज करेंगे हम, ठीक है, कि एसआई यूनिट्स का सेकेंड एडवांटेज क्या है, ठीक है। तो एसआई सिस्टम जो है वो सीजीएस सिस्टम से लिंक्ड है, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट से लिंक्ड है, ठीक है। क्योंकि हम सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स को देखें तो इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं एसआई से सीजीएस को। आपको बताना चाहूँगा कि एसआई हो गया, एमकेएस हो गया, और जो सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं ये तीनों के तीनों आर मैट्रिक बेस्ड सिस्टम, मैट्रिक बेस्ड सिस्टम होते हैं, ठीक है। आपको बताना चाहूंगा जो फुट और पाउंड होते हैं ये मैट्रिक के अंदर नहीं आता, लेकिन मीटर हो गया आपका, देखिए जैसे सेकंड हो गया और किलोग्राम हो गया, ठीक है। क्योंकि मीट्रिक क्या होता है, हम एक स्केल लेते हैं, हर एक जैसे लेंथ का हो गया स्केल, तो लेंथ का स्केल जो है आपको मैं यहाँ शो कर दूंगा, मीट्रिक सिस्टम के दिखाना चाहूंगा आपको। देखिए यहाँ पे लेंथ स्केल हो गया और यहाँ पे हो गया आपका मास स्केल, ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा टाइम स्केल। तो समझ में देखिए आएगा आपको क्लियर यहाँ पे कि कैसे लेंथ, मास और टाइम का स्केल मीट्रिक बेस्ड सिस्टम में होता है। तो लेंथ स्केल जो होता है यहाँ पे उसको जो बेस यूनिट होती है वो होती है मीटर, ठीक है। तो इसका सिंबल जो होता है वो होता है एम, सिंबल क्या होता है लेंथ स्केल का, एम होता है मीटर के लिए। तो इस मीटर को जो होता है हम लिख सकते हैं 10⁻0 दैट इज 1। 10⁻⁴ क्या होती है, 10⁻0 1 होता है। तो मीटर में जो है यहाँ पर जो एब्रीविएशन है, 10 वाली एब्रीविएशन जो होती है वो 10⁻0 होती है। अभी क्या है, हम इसके 3
स्टेज नीचे जाएंगे और 3 स्टेज ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, आपको पता होगा मिलीमीटर, मिलीमीटर क्या होता है 10⁻⁻3। ठीक है, दैट इज मिलीमीटर। नाउ उससे थोड़ा ऊपर आते हैं तो होता है यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, उसके थोड़ा और ऊपर आते हैं। ठीक है, तो आएगा क्या हमारा यहाँ पे, सॉरी मैंने यहाँ डेसीमीटर नहीं लिखा ना। ठीक है, तो देखिए 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर होते हैं। हाँ तो ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे डेसीमीटर यहाँ पे आएगा। डेसीमीटर जो होता है वो होता है 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, तो मिलीमीटर, फिर उससे ऊपर सेंटीमीटर और उससे ऊपर डेसीमीटर। सो डेसीमीटर में 10⁻⁻1 मीटर हो गया। ठीक है, तो ये तो नीचे का पोर्शन हो गया। अब ऊपर चलते हैं, तो ऊपर जो आता है हमारा डेका। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेका विच इज इक्वल टू 10⁻1 ना। उसके ऊपर जाते हैं तो हेक्टा, हेक्टामीटर। ठीक है, तो इसका मतलब होता है 10⁻2 और उसके बाद किलो। ठीक है, किलोमीटर। सो इसका जो है किलो 10⁻3। ये इसको डेसी कह सकते हैं, इसको सेंटी बोल सकते हैं और इसको तो मिली बोलते ही हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेंथ का स्केल। ये सारे के सारे मैट्रिक बेस्ड सिस्टम के लिए स्केल्स दिखा रहा हूँ। तो मास स्केल पे आते हैं। इसी तरह से जैसे यहाँ पर किलोमीटर था तो यहाँ पर किलोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किलोग्राम। यहाँ पर जो है आपका मार्कर थोड़ा स्लो हो गया है तो मैंने चेंज करा है। तो मास का स्केल जो है वो सिमिलर टू द लेंथ स्केल है। यहाँ पर क्या है केजी हो जाएगा। ठीक है, हेक्टाग्राम हो जाएगा, डेकाग्राम हो जाएगा और यहाँ पर ये ग्राम हो जाएगा, जिसके लिए जी आता है। ठीक है, उसके बाद नीचे जाएंगे तो डेसीग्राम हो जाएगा, सेंटीग्राम हो जाएगा और मिलीग्राम हो जाएगा। नाउ हम बहुत कम यूज करते हैं सेंटीग्राम, डेसीग्राम और या फिर डेकाग्राम, हेक्टाग्राम। मोस्टली हम यूज करते हैं किलोग्राम, ग्राम एंड देन मिलीग्राम। सो हम ये यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इसी का यूज आता है और इस पे ज्यादा कोई यूज नहीं आता है तो इसको हम लीव आउट कर देते हैं। ठीक है, नाउ टाइम स्केल। टाइम स्केल जो होता है, ठीक है, LMT। तो डायमेंशन पढ़े होंगे आपने, L, M और T में होते हैं डायमेंशन आपके, तो वही है LMT लिख दिया मैंने। तो टाइम स्केल पढ़ते हैं मैट्रिक बेस पे। तो उस पे क्या है, यहाँ पर किलोग्राम है तो यहाँ पर किलो सेकंड, किलो सेकंड, सॉरी आप सोच रहे होंगे किलो सेकंड तो कभी सुना ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि किलो सेकंड होता है बट इसको यूज नहीं किया जाता, बट ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हम इसका यूज नहीं करते। हेक्टा सेकंड, डेका सेकंड एंड ये सेकंड, डेसी सेकंड, सेंटी सेकंड एंड मिली सेकंड। नाउ आप ये मत सोचना कि इसके नीचे नहीं है, इसके नीचे भी है। जैसे मिली तक हो गया ये, तो इसके नीचे माइक्रो आएगा। ठीक है, ये ऐसे सिंबल होता है माइक्रो का। फिर नैनो आता है, ये नैनो का सिंबल है। ठीक है, ये कौन सा है, माइक्रो का, और ये नैनो का। ठीक है, फिर इसके नीचे और आता है फेम्टो। फेम्टो जो होता है वो 10⁻⁻15 होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फेम्टो मीटर कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, एग्जाम में आ जाता है कभी कभार फेम्टोमीटर, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये स्केल होते हैं लेंथ, मास और टाइम के। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो ताकि आपको याद रहेंगे ये। ओके, सो बच्चों हमने कर लिया था कि वो कोहेरेंट सिस्टम होता है, एसआई सीजीएस से लिंक्ड होता है एसआई, और एसआई मीट्रिक बेस्ड सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं। और हमने लास्ट प्रॉपर्टी जो करनी है वो है रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती है एसआई। तो ये एसआई की जो है 4 प्रॉपर्टीज हैं। एसआई की क्या है, ये 4 प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। तो हम अब करेंगे रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। तो रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को समझने के लिए आप ये समझिए कि एनर्जी का एग्जांपल लें अगर हम, ठीक है, तो एनर्जी का एग्जांपल लें तो एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एनर्जी का जो यूनिट होती है, ठीक है, इन केस ऑफ हम लेते हैं कि उसको थर्मल एनर्जी या फिर थर्मोडायनेमिक्स में हम यूज करते हैं अगर, ठीक है, तो अलग होती है। और अगर इसी एनर्जी को हम मैकेनिकल में लेते हैं, मैकेनिकल फिजिक्स पढ़ते हैं, तो अलग होती है यूनिट।
और इसी को अगर हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में, तो अलग होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे अलग होती है, तो मैं आपको बता दूं कि थर्मोडायनेमिक्स में हम जब यूज करते हैं, फर्स्ट मैंने ये बताया था, थर्मोडायनेमिक्स में हम यूज करते हैं एनर्जी को, यूनिट को, तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी, कैलोरी। ठीक है, कैलोरी यूज करते हैं ना। उसके बाद अगर मैकेनिकल में अगर हम एमकेएस को पढ़ते हैं तो हम यूज क्या करते हैं इसकी, जूल। मैकेनिकल पढ़ रहे हैं जूल यूज कर लेते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी अगर पढ़ रहे होते हैं तो एमकेएस के अकॉर्डिंग क्या होता है, वोल्ट आवर। ये अलग अलग एनर्जी की यूनिट्स यूज कर लेते हैं इन केस ऑफ एमकेएस। ठीक है, बट अगर हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स को यूज करते हैं एनर्जी के लिए, तो हमें हमारे पास सिर्फ एक वन एंड ओनली, ठीक है, वन एंड ओनली यूनिट होती है, दैट इज जूल। ठीक है, एनर्जी की सिर्फ एक ही यूनिट होती है ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, जो कि जूल होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह हमारा ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स रैशनल है, जबकि एमकेएस हो गया, एफपीएस हो गया, ये बिल्कुल भी रैशनल नहीं है। ठीक है, तो आप इस चीज को समझते हुए यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो जरूर पूछिए। ठीक है, और एक और बात बताना चाहूंगा कि जब हम एमकेएस और एफपीएस, एमकेएस हो गया या फिर फुट पाउंड सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करते हैं, तो उसमें हमारा एब्सोल्यूट यूनिट्स यूज होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल फोर्स की एब्सोल्यूट यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है ना, न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स की एब्सोल्यूट यूनिट होती है न्यूटन, और इसी तरह से एब्सोल्यूट और ग्रेविटेशनल यूनिट यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम फोर्स में एब्सोल्यूट यूनिट करते हैं तो आती है न्यूटन, अगर यही फोर्स की हम ग्रेविटेशनल यूनिट करते हैं, ठीक है, मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, फोर्स इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट तो हम यूज करेंगे न्यूटन, और फोर्स इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल यूनिट तो हम यूज करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए सिंपल मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर, किलोग्राम फोर्स। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे यूनिट है किलोग्राम फोर्स, बट ये एग्जिस्ट करती है किलोग्राम फोर्स, जो कि हमारी फोर्स की यूनिट है व्हेन ग्रेविटेशनल यूनिट्स इज कंसीडर्ड। बट ऐसे सिस्टम में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो वहाँ फोर्स की सिर्फ एक स्टैंडर्ड रख रखा है फोर्स की यूनिट, दैट इज न्यूटन। ठीक है, आप याद रखें कि जब भी सिंबल यूज करते हैं न्यूटन का तो कैपिटल एन लिखते हैं, लेकिन इसी यूनिट को अगर लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं NEWTON। ठीक है, कभी भी उसका कैपिटल एन नहीं होता जब भी हम उसको डिफाइन करते हैं या फिर यूज करते हैं। ठीक है, कि न्यूटन क्या है, यूनिट क्या है न्यूटन की, बट उसका सिंबल यूज करते हैं तो हम कैप्स में यूज करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखना आप। इसी के साथ हम आगे चलते हैं, जो हमने ऐसे की पूरी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली। नाउ देखिए, मैं अब कुछ प्रीफिक्सेस एब्रिविएशन बता रहा हूँ आपको। ठीक है, प्रीफिक्सेस या एब्रिविएशन जो होते हैं, तो इसमें यहाँ पर मैं प्रीफिक्स, सिंबल और पावर ऑफ 10 मैं 3 कॉलम बनाऊंगा। आप भी अपनी नोटबुक में 3 कॉलम बना लीजिए। ठीक है, अगर आपके पास पेपर एंड पेन है तो। ठीक है, पेंसिल भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, जो कि आपने लिखना बंद कर दिया है, लेकिन पेंसिल से जरूर लिखा करें, क्योंकि पेंसिल से ही हम लिख के सीखे हैं। तो प्रीफिक्स हो गया यहाँ पे सिंबल, और यहाँ पे हम पावर ऑफ 10। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पूरी लिस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा छोटा होएगा ये, देख लेना। ठीक है, मोस्टली 11 या 12 होंगी। ठीक है, तो मैं पहले प्रीफिक्सेस लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्या प्रीफिक्स है और सिंबल लिख देता हूँ। तो पहले लिखूंगा डेसी। ठीक है, डी यूज करते हैं, देन आता है सेंटी। ठीक है, सी यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है, देन आता है मिली, माइक्रो, मिली। ठीक है, तो मिली के लिए स्मॉल एम यूज करेंगे। ठीक है, माइक्रो। तो इस तरह से हम जो है लिख लेते हैं एक बार माइक्रो का सिंबल। ठीक है, नैनो,
नैनो का स्मॉल एन हो गया। उसके बाद पिको, फेम्टो, पिको, फेम्टो, फेम्टो मैंने आपको बताया था ना, फेम्टो क्या होता है 10⁻⁻15। नाउ इसके बाद एटो होता है, जो एटो होता है वो 10⁻⁻18 होता है, ठीक है। यहाँ पर अभी लिख देंगे, तो अभी लिख लो ये डेका। देखो यहाँ से यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जो है माइनस की होगी, पावर ऑफ 10 माइनस होगी, बट इसके नीचे जितनी भी हमारी आएंगी वो सारी प्लस में आएंगी। तो ये डेका हो गया। उसके बाद लिखिए हेक्टो, ठीक है, किलो, देन मेगा, ठीक है, मेगा सेशन होएगा एक बार आपका। मैं सोच रहा हूँ कि सैटरडे और संडे जो है ना मेगा सेशन कर लेते हैं, क्योंकि उसमें आपका सिलेबस जल्दी कवर होएगा, ठीक है। दिस क्लास may be around 2 to 3 hours, okay, and it will start from Saturday onwards, so be ready because I will cover big syllabus in that classes. So वापस चलते हैं अपनी क्लास पे, ठीक है। तो मेगा हो गया हमारा, कभी कभार हिट हो जाता है ना दिमाग में, तो गीगा, टेरा, देन पेटा, पेटा एंड एक्सा। देखो थोड़ा वो सिमिलर है एटो एंड एक्सा, ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे याद रखना 18, ठीक है। तो एटो जो हो जाएगा वो 10⁻⁻18 और एक्सा जो हो जाएगा वो 10⁻18, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, मैं ऐसे ऐसे एरो बना देता हूँ। तो जो माइक्रो हो गया वो सिंबल याद कर लेना आप इनके, ठीक है। तो डेसी जो हो गया 10⁻⁻1, सेंटी जो हो गया 10⁻⁻2, मिली जो हो गया 10⁻⁻3, माइक्रो जो हो गया 10⁻⁻6, नैनो जो हो गया 10⁻⁻9, पिको जो हो गया 10⁻⁻12, फेम्टो जो हो गया 10⁻⁻15 और एटो जो हो गया 10⁻⁻18। तो ये हमारे जितने भी प्रीफिक्स और सिंबल और पावर ऑफ 10 हैं, ये सारी पॉजिटिव साइड के लिए हैं। कौन सा है, पॉजिटिव साइड के लिए हैं, और नेगेटिव के लिए ये हैं। यानी कि जो स्टैंडर्ड है हमारा, जैसे कि मीटर हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है, लेंथ के लिए, तो उसकी जो पावर ऑफ 10 पॉजिटिव साइड है वो सारी ये है, और पावर ऑफ 10 नेगेटिव वाली ये साइड है। नाउ डेका की बात करेंगे, तो डेका, तो यहाँ पर जो है डेका DA, ठीक है, और यहाँ पर 10⁻1, तो डेका DA 10⁻1। अब हेक्टो अगर ले हम, तो हेक्टो को सिंबल जो देते हैं H, ठीक है। तो यहाँ पे 10⁻2 जैसे कि आप जानते ही हो, ठीक है। हेक्टाग्राम होता है, हेक्टाग्राम क्या होता है 10⁻2 ग्राम, ठीक है, याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। किलो, किलो का सिंबल K हो गया, ठीक है, 10⁻3 हो गया। मेगा जो हो गया यहाँ पर M, कैपिटल M हो गया, 10⁻6 हो गया, ठीक है। गीगा जो हो गया यहाँ पर G, कैपिटल G लिख दो, 10⁻9 हो गया। टेरा जो हो गया यहाँ पर T लिख सकते हो आप कैप्स में, तो यहाँ पे टेरा जो हो गया 10⁻12। आपने सुना होगा टेराबाइट, तो टेराबाइट यहाँ पर और कुछ नहीं 10⁻12 बाइट्स होती हैं, ठीक है। स्टोरेज यूनिट है बाइट, ठीक है, कंप्यूटर की, यहाँ पे टेराबाइट। पेटा, तो पेटा जो है P लिख दो उसको आप, ठीक है, 10⁻15 हो गया, ठीक है। नाउ एक्सा, एक्सा को कैपिटल E लिख दो आप, 10⁻18। तो ये राइट डाउन कर लो, ठीक है, लिख लो इसको अपनी नोटबुक में ताकि आपको याद रहे, क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं हमारे पास यही काम आते हैं। अगर हमें इसकी नॉलेज नहीं है तो फिर न्यूमेरिकल क्वांटिटीज आ जाती हैं कभी कभार, फेम्टो, मेगा, टेरा, एक्सा, डेसी, डेका, इसमें आ जाती है, तो हम कंफ्यूज रहते हैं। अगर हमें ये सारी चीज़ें याद हैं तो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को इजीली सोल्व कर पाएंगे, किसी भी टाइप की आ जाए, ठीक है, हमें ये आना चाहिए, ठीक है। तो बहुत यूजफुल है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये एब्रीविएशन है, इसको राइट डाउन कर लीजिए, ये इसकी मैंने हेडिंग डाल दी, ठीक है। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट करेंगे, ओके।